हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट यानी संसद। हमारे देश का जो पार्लियामेंट है इसके 3 अंग हैं। फर्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं। एंड थर्ड, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा। हम लोगों ने प्रेसिडेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। इसके क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस है, इसका चुनाव का क्या प्रोसेस है और इसके क्या स्पेशल पावर्स हैं। सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख रखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें राज्यसभा की, तो इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा में, एमपीज। प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट स्ट्रेंथ 245। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, इसको हम लोग कहते हैं अस्थाई सदन। क्यों कहते हैं अस्थाई सदन? क्योंकि यह कभी विघटित नहीं होता है। इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव उसी तरीके से होता है जिस तरीके से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी PR प्लस STV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव प्लस विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसका चुनाव जो होता है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है, इसके चुनाव में कौन भाग लेंगे? तो विधानसभा के सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में भाग लेंगे। और जिन यूटीज़ में विधानसभा है वहाँ के भी निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे, यानी दिल्ली और पुडुचेरी। बाकी जो अन्य यूटीज़ हैं वहाँ पर जनसंख्या अनुपात में नहीं होने की वजह से वहाँ पर राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। राज्यसभा में बाकी यूटीज़ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। राज्यसभा का जो सदस्य है हर राज्य में अलग अलग है। सदस्यों की संख्या हर राज्य में अलग अलग। क्यों अलग अलग है? क्योंकि हर राज्य के जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया यह पद है। जिस राज्य में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उस राज्य में राज्यसभा का सदस्य भी वहाँ से ज़्यादा होगा। जैसे कि यूपी में सबसे हाईएस्ट 31 और अन्य राज्यों में पॉपुलेशन के आधार पर बांटा गया है, इसलिए सभी राज्यों में बराबर नहीं होता है। जैसा कि अमेरिका के जो सीनेट में प्रतिनिधि दिया गया है, हर स्टेट को इक्वल प्रतिनिधि 2-2 करके दिया गया है, लेकिन हमारे इंडिया में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को बांटा गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष योगदान रहता है। चलिए हम लोग राज्यसभा के
विशेष शक्तियों को देख लेते हैं, इसके क्या क्या स्पेशल पावर्स हैं, विशेष शक्तियाँ क्या क्या हैं। आर्टिकल 67 का बी, चूँकि हम लोगों को पता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और जिसका जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर नामित और निर्वाचित मिलकर करते हैं। और यह जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और हर एक 2 वर्ष में 1/3 राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो आर्टिकल 67 में जो कि वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ मामला है, इसको रिमूव करने का पावर होता है, और इसे सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। उसके बाद इसे लोकसभा में आम सहमति के लिए भेजा जाता है। आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा के उपस्थित मेंबर्स का 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से अगर किसी प्रस्ताव को पारित कर राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है, तो संसद उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है। यानी आर्टिकल 249 में यह अधिकार दिया गया है राज्यसभा को कि राज्यसभा जिस वक्त यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उस वक्त मौजूद या उस वक्त वोटिंग करते वक्त जितने भी मेंबर्स होंगे, उसके 2/3 बहुमत से, मेजोरिटी से अगर प्रस्ताव को पारित किया जाता है जिसमें कि राज्य सूची का कोई विषय हो, तो संसद उस पर कानून बना सकती है, और यह जो कानून होगा वह सिर्फ 1 वर्ष के लिए वैध होगा। उसके बाद सिर्फ 1 वर्ष की होगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है जिसमें राज्यसभा को कुछ पावर दिया गया है, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित मेंबर्स के मेजॉरिटी से संसद को अखिल भारतीय सेवा का गठन करने या समाप्त करने के लिए कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। तब उसे संसद या तो सेवा को शुरू करेगा, संसद सेवा को या तो शुरू करेगा या फिर समाप्त कर देगा। ये थे कुछ राज्यसभा के स्पेशल पावर्स। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा को देखेंगे, और उसके बाद के वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो हम लोगों ने इस सेशन में देखा कि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला प्रेसिडेंट होता है, दूसरा राज्यसभा होता है, और तीसरा लोकसभा होता है। तो राष्ट्रपति को हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था, और राज्यसभा को हम लोगों ने देखा कि यह एक अस्थायी सदन है। इसमें 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इसमें जो है जो राज्यसभा है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस राज्य में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, उस राज्य का प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा होगा, यानी यह जो है जनसंख्या के आधार पर वितरण किया हुआ होता है। और इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। प्रेजेंट में 245 मेंबर्स ही इलेक्ट होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इसका जो चुनाव प्रक्रिया है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा चुना जाता है। इसमें जो निर्वाचक मंडल होता है इसका जो चुनाव करते हैं राज्यसभा के लिए, जो एमपीज का चुनाव करते हैं, उसमें राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और यूटीज़ में भी दिल्ली और पुडुचेरी की बात करें, जहाँ विधानसभा है, वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो अन्य यूटीज़ है वहाँ पर राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व नहीं। इसके अगर हम पावर्स की बात करें तो इसका जो पावर है आर्टिकल 67 का बी में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा अगर अपने मौजूद या उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अगर
पावर देती है तो संसद उस पर कानून बना सकती है, जो कि सिर्फ 1 वर्ष के लिए वैध होगा। और आर्टिकल 312 के द्वारा राज्यसभा को यह पावर है तो अपने मेजोरिटीज के द्वारा भारतीय अखिल सेवाओं को गठन करने के लिए कह सकता है या फिर समाप्त करने के लिए कह सकता है संसद को। तो संसद उसको या तो गठित करेगा या फिर उसको समाप्त कर देगा। चलिए दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।